हेलो बच्चों, स्वागत है अपने एसआर क्लासेस में। आज का सेशन रहेगा नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की रीजनिंग का। इस आज की रीजनिंग प्रश्न किस पर आधारित हैं? आज की रीजनिंग हमारी आधारित रहेगी आकृति श्रृंखला पर। आकृति श्रृंखला पर आज का सेशन रहेगा, जिसमें जो भी प्रश्न बनेंगे उस पर अध्ययन करेंगे और इस तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे बच्चों कि आपको एक ही बार में स्पष्ट हो जाए और इस समझ में आ जाए। तो आज का सेशन शुरुआत करने से पहले कुछ लाइनों को आपको सुनाने का प्रयास करेंगे बच्चों, और लाइनों पर गौर करिएगा कि सूरज से चमकने की चाह रखते हो क्या? सूरज से चमकने की चाह रखते हो तो सूरज की तरह तपना होगा, और सोने से कीमत चाहते हो तो सोने की भट्टी में जलना होगा। बच्चों, आप मेहनत लगे रहिए और अपने जो भविष्य में निखार लाइए। तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों। आज का पहला प्रश्न है रीजनिंग का। देखिए, आज की रीजनिंग में क्या है कि प्रत्येक प्रश्न में 3 आकृतियां दी गई हैं। कितनी? प्रत्येक प्रश्न में 3 आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी आकृति के स्थान पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और प्रश्न आकृति एक श्रृंखला में है। ज्ञात कीजिए कि दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा कर सकती है। बच्चों, समझने का प्रयास करिए। इसी पर आधारित आज के सेशन के प्रश्न रहेंगे, तो गौर से समझिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्न में कह रहा है कि जो 3 आकृतियां दी गई हैं प्रश्न आकृति में, उसकी श्रृंखला के आधार पर प्रश्न है। उस श्रृंखला के आधार पर चौथा जो आकृति है, चौथा जो बक्स है, वो उसमें प्रतीक चिन्ह बना हुआ है और 4 उत्तर आकृतियां हैं। उस उत्तर आकृतियों में से हमें यहाँ पर उस प्रश्न आकृति पर पूरा करना है। ठीक है, तो एक बार फिर समझने का प्रयास करिए कि प्रत्येक प्रश्न में 3 आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। प्रश्न आकृति एक श्रृंखला में है। ज्ञात कीजिए कि दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। देखिए, ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर के स्थान पर इन 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति उस प्रश्न आकृति के स्थान पर सही बैठेगी। बच्चों, अब हमें क्या देखना है कि हमारी प्रश्न आकृति में क्या है। यहाँ पर कितनी रेखाएं हैं? ये है वर्ग। क्या है बच्चों? ये वर्ग है और वर्ग में कितनी रेखाएं होती हैं बच्चों? 4। कितनी रेखाएं हैं? कितनी रेखाएं हैं? कितनी रेखाएं हैं? 4। कितनी रेखाएं बच्चों? 4। 4 रेखाएं हैं और ये रेखाएं, उसके बाद जब दूसरी आकृति में क्या देखते हैं? कितनी रेखाएं हो गई? 3। कितनी रेखाएं दूसरी आकृति में हो गई? 3। और तीसरी में कितने रह गई? 2। इस प्रकार क्या हुआ? इस श्रृंखला को क्या हुआ? ये हमारी आकृतियां की जो रेखाएं हैं क्या हुई बच्चों? घटते हुए क्रम में है। क्या है? घटते हुए क्रम में है। तो पहले 4 थी रेखाएं, 3 हो गई, अब 2 हो गई। अब किसमें क्या आएगी? प्रश्नवाचक के स्थान पर बच्चों क्या होगी? एक रेखा रह जाएगी। क्या? एक रेखा रह जाएगी। क्या रह जाएगी बच्चों? एक रेखा है। एक रेखा रह जाएगी। देखिए, क्या? एक रेखा रह जाएगी। तो हमारे जो उत्तर आकृतियां दी गई हैं, इस प्रश्न की जो उत्तर आकृतियां हैं, उसमें देखिएगा कि किस ऑप्शन में, किस बक्स में एक रेखा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए में क्या है? ए में एक
एक जो है रेखा है, तो ऑप्शन होगा हमारा ए सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में क्या दिया गया है, 3 आकृतियां दी गई हैं और चौथी आकृति को वो पूरा करना है, जिसमें 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं और 4 उत्तर आकृतियों में से बच्चों यहाँ पर एक आकृति को पूरा करना है। यह है श्रृंखला आकृति। क्या है? श्रृंखला आकृति। श्रृंखला आकृति। तो क्या हुआ, पहले हमारी पहले एक रेखा थी, दूसरे में 2 रेखाएं, तीसरे में 3 रेखाएं और चौथे जो प्रश्नवाचक चिन्ह में कितनी रेखाएं होगी, 3 4। कितनी रेखाएं होगी बच्चों? 4। तो देखते हैं 4 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में 4 रेखाएं हैं बच्चों, तो आकृति होगी बी। हमारा ऑप्शन बी जो है उत्तर सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्रम में। देखिए बच्चों क्या हुआ, ये जो त्रिभुज दिया गया है पहले बक्स में जो त्रिभुज दिया गया है और नीचे एक रेखा डाली गई है, तो वो कितने अंश का कोण, कितने अंश पे घोड़ा, कितने अंश पर घूमा है? ये बिल्कुल ये क्या हुआ, ये पूरा सीधा एक तरीके से एक उल्टी दिशा में घूम गया। कितनी? एक उल्टी दिशा में घूमा है। फिर इसी प्रकार तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, तो तीसरी आकृति में क्या हुआ, फिर ये नीचे की तरफ घूम गया। क्या हुआ? ये 90 कितनी दिशा में घूमा? ये 90 दिशा में घूमा। देखिए पहली आकृति क्या थी हमारी, पहली आकृति ये 90 अंश के कोण पर घूमा। ये आकृति हमारी मान लीजिए है, और फिर ये 90 आकृति में इस तरीके से आ गए। फिर क्या हुआ, फिर 90 अंश का कोण बनाया और ये नीचे के लिए आ गए। अब फिर बनेगा तो क्या है, किस तरफ घूमेगा? इस तरफ। मतलब ये 90 अंश का कोण बनाते हुए 90 अंश का कोण बनाते हुए इस त्रिभुज की दिशा जो है बदल दी गई है। तो क्या होगा बच्चों, इसमें दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में घूमा, दूसरे में दूसरी दिशा तरफ घूमा। फिर तीसरी आकृति में फिर 90 अंश का कोण बनाकर दूसरी तरफ घूमा और फिर क्या हुआ, 90 अंश का कोण बनकर फिर विपरीत दिशा में घूमा। तो हमारी क्या आकृति होगी, कौन सी आकृति होगी? आकृति होगी ए सही। और कौन सा होगा, क्योंकि बच्चों क्या है, जो पहली आकृति में जो साधारण और डार्क चित्र नहीं है, और जब हमारा दूसरा जो चित्र है उसमें डार्क चित्र है, इसी प्रकार तीसरा जो बक्स है उसमें डार्क चित्र नहीं है। और जब हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो प्रतीक चिन्ह आएगा वो क्या होगा, डार्क होगा। कैसा होगा? डार्क होगा। और उसकी दिशा बदली होगी। देखिए इसमें डार्क नहीं है, इसमें डार्क है, और इसमें डार्क नहीं है तो इसमें डार्क है, लेकिन इसकी दिशा एक ही जैसी है। ये तो ये प्रश्न नहीं होगा, प्रश्न का उत्तर होगा ए वाला। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें क्या है बच्चों, देखिए जो इसमें पहले ऊपर में ऊपरी दिशा की तरफ क्या है, कॉर्नर पे क्या है, वृत्त बना हुआ है। क्या है? वृत्त बना है। तो और जो नीचे वाली रेखा है उसे बराबर के प्रतीक चिन्ह है। तो क्या हुए, इन्हें आपस में बदल दिया। क्या? इनको आपस में बदल दिए। तो जो वृत्त था दूसरे नंबर पे आ गया और जो हमारी बराबर के प्रतीक चिन्ह थे वो कोने में पहुंच गए, और नीचे वाले थे जो नीचे से एरो बना था वो दूसरे नंबर पर चले गए, और गुणा का निशान था वो नीचे आ गया। अब हमें इसी प्रकार इस तीसरी आकृति में इसी श्रृंखला को देखते हुए इसी श्रृंखला के आधार पर हमारा नया चित्र उत्तर चित्र बनेगा। देखिए जो हमारे पहले स्थान पर ये प्रतीक चिन्ह बना है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेकंड में, और गुणा का निशान ऊपर पहुंच जाए। कहाँ? ऊपर। और जो गुणा का निशान यहाँ पर
जो चित्र बना है वो कहाँ पर पहुंचेगा, जो वृत्त बना है, जो कॉर्नर में वृत्त बना है बच्चों, वो सेकंड नंबर पर पहुंच जाएगा। कहाँ, सेकंड नंबर पर पहुंचेगा। और जो दूसरे नंबर सेकंड नंबर पर जो लाइनें हैं वो कहाँ आ जाएगी, कॉर्नर में आ जाएंगी। अब हमें देखना है ऐसा कौन सा चित्र बना है जिस आकृति को पूरा कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन होगा बच्चों ए ऑप्शन बच्चों सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ए क्या है, ये उल्टा एल बना, क्या है, उल्टा एल बना है। और इसमें कितनी रेखाओं का एल है, ये है दो रेखाएं। कौन सी, कितनी रेखाएं बच्चों, एक और दो, एक और दो। इसमें क्या है, कितनी रेखाएं बढ़ी हैं, इसमें कितनी रेखाओं का इसमें क्रम बढ़ा है, 3। कितनी रेखाओं का क्रम बढ़ा है, 3। तो ये 2 और प्लस 3 रेखाओं का क्रम बढ़ा है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, कितनी रेखाएं हो गई, 5। कितनी रेखाएं हो गई, 5। अब इसमें कितनी रेखाओं का प्लस हुआ, देखिए कितनी, 3 रेखाओं का। अब हमें क्या करेंगे, 3 रेखाओं का इसमें प्लस हुआ, 3 इसमें रेखाओं का होगा कितना, 6 रेखाओं का प्लस होना चाहिए बच्चों। तो 6 और ये कितनी रेखाएं, 1 2 3 4 5, 5 और 6, 5 6 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए बच्चों ये उल्टा एल बना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर ये उल्टा एल बना है। ये कितने एल बने हैं, 2 और प्लस 1 रेखा। तो कितना का अंतर आया, मतलब 1 एल पहले से था और 1 एल प्लस और बढ़ गया और प्लस 1 रेखा बढ़ गई। क्या, 1 एल बढ़ गया और 1 रेखा बढ़ गई, मतलब कितनी, 3 रेखाओं का बढ़ोतरी हुई। अब यहाँ पर कितनी है, 2 तो ए हो गई, 2 ए हो गई। और कितनी रेखा, कितनी की बढ़ोतरी हुई, 2। और यहाँ पर कितने हुए, 2 ए पहले से ही है, 1 2 और 2 ढाई रेखा की बढ़ोतरी हो गई, 2 और प्लस 2 और प्लस 1 रेखा। कौन सी, 1 रेखा ये प्लस हो गई। अब 4 और 4 के बाद में कितने की, 3। देखिए प्लस 1 यहाँ हुआ और यहाँ पर 2 का प्लस हुआ और यहाँ पर कितने का प्लस होगा, 3 का। कितने, 3 का। देखिए बच्चों, देखिए ये यहाँ पर उल्टा है और यहाँ पर क्या हुआ, 1 है प्लस कितना का हुआ, 1 का प्लस हुआ और उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, 1 पहले सा था और कितने का प्लस हुआ, 3 का। कितने, 3 का। 3 का प्लस हुआ, इसमें 1 का प्लस हुआ, तो कितना अंतर है, 2 का। और इसमें क्या होगा, 4। तो 3 और 1 4, 3 1 2 3 4। इसमें 2 का प्लस हुआ और इसमें 3 का प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4। 4 और 3 7। अब हम देखते हैं बच्चों 7 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन होगा बच्चों बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों इसमें एरो जो है क्या है, विपरीत दिशा में, और इसमें जो है इसके विपरीत दिशा में बना है। और क्या हुआ, ये एरो जो है एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर क्या है, ये अलग दिशा में और दूसरा भिन्न दिशा में, इसके विपरीत दिशा में चित्र बने हैं। इसी प्रकार हमें
जो चौथी आकृति होगी उसमें भी इस ही का आधार पर इसकी विपरीत दिशा में चित्र होंगे। देखिए इसका एरो इधर है तो इसका एरो किधर होगा, किधर होगा बच्चों, इसका एरो होगा इधर और इसका होगा किधर, इसका होगा इधर। तो ये हमारी आकृति देखो कहां पर बन रही है, ये वाले ऑप्शन में आकृति सही बन रही है। तो आकृति अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहले बक्स में एक त्रिभुज है और दूसरे बक्स में एक त्रिभुज और एक वृत्त की बढ़ोतरी हुई। तीसरे चित्र में देखेंगे एक ऑलरेडी पहले से वृत्त था और एक पहले से ऑलरेडी त्रिभुज था। नए प्रतीक चिन्ह की बढ़ोतरी क्या हुई, एरो की। अब हम क्या देखेंगे कि पहले भी हमारा वृत्त था, एक त्रिभुज पहले से भी था, एक एरो पहले से भी हम रखेंगे और नया क्या, एक नया जो है एक नई आकृति की बढ़ोतरी करेंगे। तो नई आकृति की बढ़ोतरी क्या है, ये हमारा सी ऑप्शन में जो है नई आकृति की एक बढ़ोतरी होगी सी। क्या, सी आकृति के में एक नई आकृति की बढ़ोतरी है। तो ये ऑप्शन हमारा ये भी नहीं सही है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन संख्या जो है तीसरा सी ऑप्शन बच्चों सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों क्या है, पहले बक्स में क्या है, 3 रेखाएं दी गई हैं और खड़ी रेखाएं, 2 खड़ी रेखाएं डाली गई हैं। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए, इसी श्रृंखला के आधार पर बढ़ते हुए दूसरे बक्स में क्या किया उन्होंने, दूसरे बक्स में 3 रेखाएं खड़ी रेखाएं डाल दी और बेड़ा रेखा एक कम कर दी। ये जो हमारी जो बेड़ा रेखा जो पड़ी थी उन्हें क्या कर दिया, एक रेखा कम कर दी। अब देखते हैं तीसरे में क्या किया, तीसरी श्रृंखला के आधार पर क्या किया, एक श्रृंखला को और बढ़ा दिया और इस वाली एक संख्या को एक कम कर दिया। फिर अगले प्रश्न में हम इस एक श्रृंखला को जारी रखते हुए तो क्या देखेंगे कि जो रेखा पड़ी थी वो रेखा बिल्कुल कम कर देंगे, हटा देंगे और इस तरीके से ये रेखाएं हमारी कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 5। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 5 रेखाएं हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल डी। कौन सा बच्चों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखते हैं बच्चों क्या है, एक वर्ग दिया गया है, क्या है, एक वर्ग है और वर्ग में कोणों को मिलाते हुए एक रेखा डाल दी गई है। फिर एक वर्ग, उसी के आधार पर एक वर्ग देखते हैं, उसके जो है रेखा मध्य से एक रेखा खींच दी गई है यहाँ से। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक त्रिभुज है, वो एक वर्ग है और उस एक वर्ग को 2 भागों में विभाजित कर दिया है बच्चों, क्या है, 2 भागों में विभाजित कर दिया है। जिस प्रकार ये हमारा पहला ऑप्शन, पहले चित्र में एक वर्ग को कोणों से 2 भागों में विभाजित किया था, उसी आधार पर क्या है तीसरी जो आकृति है उसमें बराबर वर्ग को बांट दिया, विभाजित कर दिया है। अब उसी विभाजन के आधार पर हम देखेंगे कि हमारा कौन सा प्रश्न बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर बीच में रेखाएं डाली गई थी और यहाँ पर कोण से रेखा को डाल करके जो है विभाजित किया गया। अब इसी आधार पर हम देखते हैं इसमें जो बीच से रेखा को डालकर वर्ग को आधा आधा किया गया है, तो इसमें ये कहाँ से हो सकते है, ये कोण से रेखा को क्रॉस करेगा। तो इसी आधार पर एक प्रश्न का उत्तर होगा डी प्रश्न की आकृति को जो है इस प्रश्न चित्र की आकृति को बच्चों पूरा करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये ऊपर जो वर्ग दिया गया है, क्या है, ऊपर एक वर्ग है और नीचे एक वृत्त है और क्या है, नीचे एक वृत्त है। तो बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं, ये आकृति को 90 दिशा के कोण पर घूमता हुआ ये चित्र है बच्चों, जो 90 दिशा की ओर घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है, 90 दिशा की ओर घूर्णन कर रहा है या 90 दिशा की ओर घूमता है। देखिए बच्चों, देखिए ये ऊपर प्रतीक चिन्ह बना है इस पहली आकृति में, अब ये नीचे आ गया तो कहाँ पर चित्र बन गया, ये। अब हम इसे 90 दिशा की ओर फिर घुमाएंगे, 90 दिशा में घूमेगा तो आकृति कहाँ पर बनेगी बच्चों,
आकृति बनेगी। ये यहाँ पर आकृति बनाई उन्होंने, 90 दिशा में घूमेगा। ठीक, अब फिर हम 90 दिशा में घुमाएंगे, 90 दिशा में घूर्णन करेगा तो आकृति यहाँ पर बनेगी, कहाँ पर, यहाँ पर बनेगी। ठीक, इसी प्रकार ये आकृति बनेगी। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं व्रत जो है क्या, व्रत को थोड़ा हटाते हुए क्या, व्रत को यूं इधर थोड़ा हटाया, फिर व्रत को इधर हटेगा क्या, ऊपर हटाया फिर इधर हटेगा, तो यहाँ पर हमारा कौन सी आकृति बनेगी, ये आकृति डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में क्या है, ये वर्ग है, बिल्कुल क्या है, वर्ग है, और वर्ग में जो एक वृत्त कोने पर वृत्त लगाया है वो कोण की दिशा में मिलाते हुए श्रृंखला को आगे बढ़ाता गया है। क्या है, श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए क्रम में है, तो इस क्रम से हटाकर इस कोण पर जब हमने बढ़ा दिया है, वृत्त को आगे बढ़ा दिया है, इसी आधार पर ये हमारा सेकंड वाले में बक्स में वृत्त बना है, तो इसको फिर अगले क्रम में हटाते हुए नेक्स्ट जो है कोण, नेक्स्ट कोण पर हमने देखते हैं प्रतीत होता है तीसरे ऑप्शन में। इसी प्रकार जब आधा एक घूर्णन करता हुआ पहुंचेगा तो अगले इस कोण पर पहुंच जाएगा। तो हम देखते हैं इस कोण पर कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कौन सा, ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, पहले ऑप्शन में पहले चित्र, इस ऑप्शन का जो पहला चित्र है उसमें क्या है, एक त्रिभुज है। फिर क्या हम देखते हैं, जब नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं, नेक्स्ट आकृति को देखते हैं, तो बच्चों क्या इसकी श्रृंखला है, क्या इसका क्रम है, तो देखते हो हमें ऐसा क्रम प्रतीत होता है कि इसमें रेखाओं का एक बढ़ता हुआ क्रम है। बच्चों क्या है, रेखाओं का बढ़ता क्रम है। जैसे मान लीजिए इसमें 3 रेखाएं हैं और इसमें कितनी बच्चों, 4 रेखाएं हो गई, कितनी बच्चों, 4 रेखाएं हो गई। इसी प्रकार हम देखते हैं इसमें कितनी, नेक्स्ट जो आकृति उसमें कितनी, 5 रेखाएं हो गई। अब हम देखते हैं इस तरीके से बढ़ता हुआ क्रम क्या हुआ, पहली आकृति में 3, दूसरी में 4 और तीसरी में 5, तो नई आकृति होगी प्रश्न वाचक जो चिन्ह है यहाँ पर बनी होगी 6, कितनी, 6, कितनी, 6 आकृति, 6 भुजाएं होगी, कितनी रेखाएं होंगी बच्चों, 6। जैसे पहली आकृति में 3 भुजाएं, 4 में जो दूसरा है उसमें 4 भुजाएं और 5 में 5 भुजाएं, तो जो चौथा चित्र होगा उसमें कितनी भुजाएं होगी, 6। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी आकृति है जिनमें 6 भुजाएं हैं। तो देखिए सी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो सी ऑप्शन बच्चों सही है, सी आकृति में 6 भुजाएं हैं, तो ऑप्शन होगा हमारा सी ऐसा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। देखिए इसमें क्या है, एक गुणा का प्रतीक, एक गुणा जैसा एक चिन्ह है, तो ये किस में है, देखो बच्चों ये ABCD चारों चित्र हैं उनमें सभी है, तो हम क्या देखेंगे, जो ऊपर की ओर मुड़ते हुए क्रम में इसी तरीके से एक श्रृंखला पर जो है बढ़ती ही गई है। इसमें एक रेखा में एक बढ़ता हुआ क्रम है, दूसरे में दोनों है, तीसरे में 3 है और चौथी में 4 होंगे। तो चौथी में 4 हैं जो एक ही दिशा के आधार पर घूमते हुए चले जाएंगे, एक ही दिशा में। हम देखते हैं ऐसी कौन सी आकृति है जो एक ही दिशा में, देखिए ये आकृति, इसमें डी आकृति बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि डी आकृति में देखिए ये इसकी तरफ घूमे हैं, ये इसकी तरफ घूर्णन कर रहा है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो हम देखते हैं कौन सी आकृति ऐसी लग रही है, बिल्कुल ये आकृति डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए जो एरो बना है वो किस तरीके से घूर्णन कर रहा है, बिल्कुल जो है एक ही दिशा में घूम रहा है, और जो है एरो की संख्या क्या है बच्चों, क्रम क्या है, बढ़ता हुआ क्रम बढ़ रहा है, क्या है, क्रम बढ़ रहा है। पहले में 1 था, दूसरे में 2 हो गए,
और तीसरे में 3, अब कितने होंगे 4। अब हम देखते हैं 4 कहाँ है, एक तो 4 सी में है और डी काट देते हैं, इसमें 3 है, डी भी काट देते हैं, इसमें 3 है। अब हम देखते हैं क्या है कि जो आकर जो चिन्ह बने हैं वो एक ही दिशा में उसके जो है एरो घूमे हैं, क्या है एक ही दिशा में, एक ही दिशा की ओर है। तो हम देखते हैं ऐसी कौन सी आकृति जिसमें एक ही दिशा की तरफ है। देखो ये ऑप्शन सही है, इसमें एक ही दिशा की तरफ एरो बने हुए हैं, तो ऑप्शन संख्या ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले के प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों इसमें क्या है, एक वर्ग दिया है और वर्ग के साथ साथ इसमें क्या क्रम बदला हुआ है बच्चों। इसमें जो ऊपर रेखा डाली गई, ऊपर जो रेखा है, ऊपर ये रेखा छोटी सी रेखा खींची गई है, उसी रेखा पर आधारित एक प्रश्न है। उस रेखा को जो है कोण के माध्यम से बदल दिया गया है, क्या है कोण के माध्यम से बदला है। कोण पर जो रेखा डाली गई, मतलब जो कोने हैं, जो त्रिभुज के जो वर्ग के कोने हैं, उन कोणों पर क्रमांक जो है बदलता चला गया बच्चों, क्रमांक जो है बदलता चला गया। जैसे पहले इस कोण पर थी, फिर इस पे आ गई और फिर इस पे आ गई और अब इस पे आ गई, क्या अब चौथा क्रमांक होगा। तो ऐसी आकृति में देखते हैं कौन सी आकृति होगी। ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है बच्चों। देखिए एक बार फिर समझने का प्रयास करिए बच्चों। देखिए पहले हमारे ए ऑप्शन में यहाँ पर थी और दूसरे में क्या हुई, दूसरे में यहाँ पर आ गई और तीसरे में क्या हुई, तीसरे में कहाँ पर आप किस स्थान पर रेखा पड़ी है यहाँ पर, और चौथी आकृति में रेखा कहाँ पर पड़ेगी बच्चों, इस रेखा इस स्थान पर, जो यहाँ पर इस कॉर्नर पर पड़ेगी रेखा, इसमें यहाँ पर थी, ठीक है। ये बिल्कुल कॉर्नर चेंज होते चले गए बच्चों। इस तरीका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए बच्चों एक आकृति क्या है, 3 में वृत्त बने हुए और चौथी में भी वृत्त होगा इसमें, ठीक है। अब क्या है इसमें जो रेखाएं, जो रेखा डाली गई हैं, जो रेखा खींची गई, उस रेखाओं का क्रमांक या क्रमबद्ध तरीके से उनका बढ़ाया गया, आगे बढ़ाया गया। देखिए और क्या है क्रमबद्ध तरीके से उनको बदला गया है। पहले देखिए एक व्रत है, व्रत में इस जो हमारी 90 अंश की जो कोण बनता है उस तरीके से उन्हें घुमाया गया है, क्या है। अब ये यहाँ पर रेखाएं पड़ी थी, ये रेखा को ऊपर चेंज करते हुए जो नया व्रत हम बनाएंगे तो ये रेखा यही रह जाएगी और नीचे वाली रेखा एक बढ़ जाएगी, क्या होगा इस तरीके से हमारी एक रेखाएं पड़ेंगी, क्या इस तरीके से इस तरीके से रेखाएं पड़ेंगी। अब ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं कैसा होगा। तीसरे ऑप्शन में क्या होगा, ये रेखा को हटा दिया, इसे भी हटा दिया और इसे भी हटा दिया, जो हमारी ये रेखा थी ये पड़ी रहेगी और नेक्स्ट रेखा जो है यहाँ से पड़ जाएगी। तो ऑप्शन का चित्र होगा इस प्रकार से। अब 3 होगी, 3 आकृति होगी। चौथी आकृति को हम क्या देखेंगे बच्चों, इसे भी क्रॉस कर देंगे, यहाँ भी हटा देंगे, तो कौन सी किस प्रकार आकृति होगी हमारी, ए आकृति बिल्कुल बन जाएगी। तो ये आकृति देखते हैं किसमें है, ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा, ए ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें क्या है, ये पहले जो बॉक्स में क्या है, एक वृत्त है और उसमें 2 बिंदु हैं। नेक्स्ट वृत्त में कितनी बिंदु हैं, नेक्स्ट वृत्त में 3 बिंदु हैं, कितनी 3, तो कितनी संख्या की बढ़ोतरी हुई 1। इस प्रकार नेक्स्ट बिंदु में देखते हैं, नेक्स्ट वृत्त में देखते हैं क्या है, इसमें एक रेखा एक बिंदु की और बढ़ोतरी, तो कितनी हो गई 4। इसी प्रकार अब क्या हम देखेंगे कि कितनी क्रमांक बढ़ता चला गया, एक क्रम का एक नंबर का बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों। तो इसमें 4 हैं, 4 बिंदु हैं, कितने हैं 4 बिंदु हैं और एक बिंदु और की बढ़ोतरी हो जाएगी तो इसमें बिंदु होंगे 5। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में जिनमें 5 बिंदु हैं, तो ऑप्शन संख्या होगा डी। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये ऑप्शन जो चित्र दिए गए हैं इसमें
क्या क्रमांक है, किस तरीके से प्रश्न है। देखिए बच्चों, इसमें श्रृंखला क्या है, 5 का बढ़ोतरी हुई, 5 कितने की बढ़ोतरी हुई, 5 की। इसी तरीके से 5 से हुए 10, 10 से हुए 15 और 15 से कितने हो गए, 20। कितने हो गए, 20। तो अब 20 ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन संख्या बी सही है बच्चों। इसी आधार पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए जो पहला चित्र है किस प्रकार ये इसका क्रमांक बदला है बच्चों। देखो जो पहली आकृति है उसका क्रमांक किससे संबंधित है, बी से। जो बी में चित्र बना है, जो दूसरा चित्र बना है उससे संबंधित है। जो 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 पहली जो प्रतीक चिन्ह है उसे हमें क्या किया, इस विपरीत दूसरी दिशा में रख दिए हैं, ये दूसरी दिशा में रख दिए, और जीवाले जो दूसरी दिशा में थे वो उसके पड़ोस दिशा में घूम गए। ठीक, इसी प्रकार जो जो टी और पी जो है किस दिशा में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे इसकी पड़ोस की दिशा में। तो क्या होगा, टी पी और चित्र बनेगा हमारा बी वाला सही बनेगा। कौन सा, बी। कौन सा बच्चों बनेगा चित्र, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या है, चित्र में इसमें का क्या क्रमांक है बच्चों। देखिए ये जो एरो बना है, ऊपर जो एरो बना है वो क्या हुआ, इस दिशा में बढ़ते हुए क्या है, ये है क्रमांक बदला है, और जो ऊपर था वो नीचे आ गया। इसी तरीके से जो गुणा का चिन्ह होगा वो नीचे आ जाएगा, और जो पी बना है वो इस कोने पर पहुंच जाएगा। तो पी और गुणे कहाँ पर है, पी और गुणे, और जो ये त्रिभुज बना हुआ वो कहाँ पर पहुंचेगा, ऊपर, और टी इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन में होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन बच्चों सही होगा, ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बच्चों, एक आयत बना है और आयत में कितने बिंदु हैं, एक। नेक्स्ट में क्या हुआ, एक दिशा को क्रमांक दिशा का क्रम बदल दिया, अगले कॉर्नर पे आ गया, फिर उससे कॉर्नर पे है, नेक्स्ट वाले कॉर्नर पर, फिर नेक्स्ट कॉर्नर पर। मतलब क्या हुआ, इस जो ब्लैक कलर का बिंदु है कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का क्रमांक बदला है। तो जो इस वाला क्रमांक जो कहाँ पर होगा, नेक्स्ट इस वाले कॉर्नर पर होगा बच्चों। तो देखते हैं इसका कॉर्नर कौन सा है, ये ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। उस ए बिल्कुल सही है, क्योंकि अब ए और डी में एक ही कॉर्नर पे है। तो मैं वृत्त को इसमें आयत जो बना है, जो इसमें एक अंदर जो आयत बना है वो देख ले, उसका क्रमांक क्या है, जो इस कॉर्नर पर था नेक्स्ट कॉर्नर पे पहुंच गया, और जो ऊपर से नेक्स्ट कॉर्नर पर था वो ऊपर वाले नेक्स्ट कॉर्नर पर पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन होगा हमारा ए सही। कौन सा, ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो जो आकृति में जो अल्फाबेट दिए गए हैं, आकृति में जो अल्फाबेट दिए गए हैं वो क्या है, वो हमारे हैं स्वर। क्या है बच्चों, स्वर हैं। तो नेक्स्ट स्वर हमारा कौन सा आएगा, नेक्स्ट स्वर आ जाएगा हमारा यू। क्या आएगा बच्चों, नेक्स्ट स्वर आ जाएगा यू। फिर इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो इसमें प्रतीक चिन्ह बना है तो क्या है, बिल्कुल सीधा है। अगला हमें तिरछा हुआ चित्र होगा, और जो विपरीत दिशा में उसकी एक रेखा बढ़ जाएगी। तो उसी संबंध में देखते हुए क्या हम जो सी आकृति वो तीसरे चित्र के आधार पर हम बने अपना प्रश्न चित्र के स्थान पर क्या आएगा बच्चों, ए। देखिए ए इस साइड में इस दिशा की हो, ये विपरीत दिशा में इस यहाँ पर पहुंच जाएगा, और हल्का तिरछा जो है चित्र बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा चित्र है, ये चित्र होगा हमारा ए। बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ। देखिए पहले हमारी कितनी रेखा है, एक जो पहले चित्र में, नेक्स्ट चित्र में कितनी रेखा है, 2, और अब दूसरे तीसरे चित्र में कितनी रेखा है, 3।
तो नेक्स्ट चित्र जो बनेगा उसमें क्या बन जाएगा, वर्ग। अब देखिए बच्चों वर्ग कहाँ पर है, ए में है और डी में है। ए बी भी काट दो, सी भी काट दो। अब हम देखते हैं जो एरो बना है उसका क्या है, उसके भी जो है दिशाएं बदल दी गई हैं, तो इसकी दिशा के विपरीत होगा, तो ऑप्शन बच्चों होगा हमारा ए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर एक गुणे का चिन्ह बना है, एक गुणे का चिन्ह तीनों में है, तो हम देखते हैं इसमें भी गुणे का चिन्ह होगा। अब देखते हैं क्या है कि देखिए इस प्रश्न की आकृति में तीनों जो आकृतियां दी गई हैं, इन तीनों आकृति में गुणे का चिन्ह के अलावा जो चिन्ह दिए गए हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। ये किसी भी चित्र में मिलते नहीं है बच्चों। तो इसी तरीके से इसी प्रकार हम समझेंगे कि इसमें जो प्रतीक चिन्ह बनेंगे वो भी बिल्कुल अलग होगा। तो क्या होगा, ओ देखो ए नंबर में है और इसमें बी नंबर जो दूसरे जो आकृति है उसमें दिया हुआ है, इसमें एस जो है ए नंबर ए चित्र में है और जो बराबर का प्रतीक चिन्ह है वो सी में है, और जो वर्ग है वो कहीं पर भी नहीं बना है। तो कौन सा हमारा चित्र होगा, बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। इसमें क्या है, देखिए एस और त्रिभुज, एस और त्रिभुज को क्या किया, इनको क्रमांक जो है इधर से बदल दिया, आपस में चेंज हो गए बच्चों। क्या है, एस और त्रिभुज के जो चित्र हैं वो आपस में परस्पर बदल दिए गए हैं, जो अगला चित्र है। फिर हम क्या देखेंगे, इसमें आपस में एस और ई एस को बदला है। फिर नेक्स्ट चित्र में देखेंगे सी और ओ को आपस में बदला है। फिर अगले चित्र में हम क्या देखेंगे, जब हम दोनों आकृतियों को क्रम बदला है, पहले एस और त्रिभुज को क्रम बदला है, फिर उसके बाद सी और वृत्त को बदला है, तो हम नेक्स्ट चित्र हमारा क्या होगा, जो बराबर का प्रतीक चिन्ह होगा, जो नए वाले जो तीसरी लाइन में होंगे वो आपस में क्रमांक बदल जाएंगे। तो बराबर किधर आएगा, बराबर आएगा इस कोने पर, और ऊपर एस है नीचे सी है। तो इस प्रकार हमारा चित्र कौन सा होगा, डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। कौन सा बच्चों ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। देखिए इसमें क्या है बच्चों, देखिए इसमें भी वर्ग दिया हुआ है और इसमें भी वर्ग दिया गया है। अब हमें किस प्रकार इसको मिलाना है। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें रेखाओं का जो कोण से जो कोण से रेखा को डाली गई उसके विपरीत रेखा में डाली गई। देखिए पहले इस कोण से इस कोण से रेखा डाली गई, फिर इस कोण से मिला दी गई। अब कौन सा कोण होगा हमारा बच्चों, अब फिर इसमें इस कोण से रेखा डाली गई। इस तरीके से कोणों का क्रमबद्ध तरीके से चेंजिंग की क्या हुई, चेंजिंग कोण से बदली। अब तो आगे अगली रेखा है कौन सी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बच्चों। इसका जो है कोण जो है चेंज की, तो ऑप्शन होगा ए सही। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए बच्चों पहला जो वर्ग बना है उसमें क्या है, एक बिंदु है, दूसरे वर्ग में कितने बिंदु हैं, 2, और तीसरे में कितने बिंदु हैं, 3। तो अगला प्रश्न बनेगा तो उसमें 4 बिंदु होंगे। कितने बच्चे बिंदु होंगे, 4। अब हमारा कौन सा प्रश्न होगा, हम मिलाते हैं तो ऑप्शन होगा ए। क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें क्या है, ए बी सी डी एफ और जी एच ई आई। क्या हुआ, इसमें अल्फाबेट का क्रमांक ए बी सी डी तरीके से इसमें भी आगे बढ़ते हुए क्रम है, आगे बढ़ते हुए जैसे ए बी सी उसमें डी ई एफ और फिर जी एच आई। आई के बाद कौन सा वर्ड आएगा, आई के बाद आएगा जे के एल। तो ऑप्शन होगा ए। तो इस प्रकार आज के सेशन में बच्चों यहीं तक सवाल थे। अगले जो पार्ट में फिर इसी प्रकार इसी पर आधारित श्रृंखला पर आधारित प्रश्न लेके आएंगे बच्चों। ध्यान से हमारे एसआर कोचिंग क्लासेस को अध्ययन करते रहिएगा और हम आपको जो है प्रयास करेंगे आपकी परीक्षा क्रॉस हो। तो इसी प्रकार आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।